नमस्कार दोस्तों। स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज आपकी ये मॉडल पेपर की तीसरी क्लास है, तो इसलिए ध्यान से पूरे मॉडल पेपर आप देखते रहिएगा। और एग्ज़ाम में आपको यदि अच्छा स्कोर करना है तो रेगुलर रूप से ये क्लास आपको देखनी चाहिए। रोज़ 8 बजे आपका यहाँ पर है जो कि ये मॉडल पेपर की क्लास होती है। ये ओनली जीके का मॉडल पेपर रहेगा। और सैटरडे और संडे को आपका लगभग है जो कि सारे के सारे मिक्स मैराथन क्लास आपके लिए लगवाई जाती हैं। तो यहाँ पर है जो कि हम रोज़ 8 बजे जीके का मॉडल पेपर करते हैं और 9 बजे रात को हिंदी का मॉडल पेपर और शाम 6 बजे आपका रीजनिंग का मॉडल पेपर। तो इस प्रकार से सारे के सारे मॉडल पेपर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पिछली क्लास से यदि आपने नहीं देखी है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारी की सारी संपूर्ण जो भी क्लासें हैं वो आप देख लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, ये जो भी मॉडल पेपर आपको करवा रहा हूँ दोस्तों 2021 के सिलेबस के अनुसार आपके ये बनाए गए हैं, ठीक है ना। 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, जो सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन आता है वो मतलब कि भाग से आता है, मतलब कि तीसरा पार्ट है जो कि आपका आता है। फर्स्ट पार्ट आपका आता है रीजनिंग का, दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड का, तीसरा आपका सामान्य ज्ञान का और चौथा हिंदी का या फिर इंग्लिश का। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? बताइए दोस्तों। -20 डिग्री सेल्सियस, -180 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। निम्न तापी परीक्षण की बात कर रहे हैं तो ताप पर किस ताप पर है जो कि किया जाता है निम्न तापी परीक्षण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। और पीडीएफ आपको बिल्कुल जो है यहाँ पर मिल जाएगी। आपको कहाँ पर? टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। -196 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, 102 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? द्रव हीलियम, द्रव नाइट्रोजन, द्रव हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन, द्रव मीथेन। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करें मेरे प्यारे साथियों, सभी को कमेंट करना है। ये मॉडल पेपर टेस्ट पेपर है दोस्तों, इसलिए कमेंट जरूर करें और फालतू बातें नहीं करनी है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। जिनको भी आंसर आता है, जो भी आंसर आता है कमेंट जरूर करें, लेकिन बातें नहीं करनी है, बस आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें मेरी प्यारे साथियों, तो यहाँ पर जो क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में जो उपयोग में लिया जाता है वो होता है दोस्तों द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग में लिया जाता है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूँगा, क्योंकि अभी चल रहा है कोरोना का कहर बहुत ही खतरनाक तरीके का। तो ये एक रिक्वेस्ट आप सभी से, बाहर जब भी आप जाएं घर से बाहर तो मास्क ज़रूर लगाएं और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और सावधानी पूरी पूरी बरतें मेरे प्यारे साथियों। ये सावधानी ही इसका बचाव है, यहाँ पर बचावी उपाय है। तो यही कहना चाहूँगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा आप सभी और दूसरों को भी मास्क लगाने के लिए, आप जो भी नहीं लगा रहा है उनको प्रेरित जरूर करें दोस्तों। 103 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किसको भविष्य की धातु कहा जाता है? स्टील, तांबा, लोहा, टाइटेनियम। बहुत ही शानदार और अद्भुत क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका। करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करें मेरे प्यारे साथियों तो आपको याद रखना है टाइटेनियम। टाइटेनियम को है जो कि भविष्य की धातु कहा जाता है दोस्तों। क्या दोस्तों? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है, मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल आपको समझ लेना है, रट लेना है, याद कर लेना है। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। ये क्वेश्चन है जो कि फिक्स है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछे गए भी हैं और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए,
किस ग्रह का अक्ष पृथ्वी के अक्ष के समान ही झुका रहता है? मतलब कि जितना पृथ्वी झुकी हुई है उतना ही कौन सा दूसरा जो ग्रह है वो झुका है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर शनि? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कौन सा ग्रह पृथ्वी के जैसे मतलब कि समान एंगल पर है जो कि झुका हुआ है? तो यहाँ पर बात करें मेरे प्यारे साथियों तो मंगल ग्रह है जो कि पृथ्वी के जैसे ही मतलब कि पृथ्वी के अक्ष के समान ही झुका हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया है मंगल बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 105 आपके सामने। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा रासायन प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 105 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों। आंसर बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो ऑप्शन नंबर 3 जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे शॉर्ट में रासायनिक सूत्र के रूप में लिखें तो CFC लिखा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो शुक्र यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 107 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि तारे नहीं, क्योंकि? ध्रुव तारा हमारी गैलेक्सी का ही एक तारा है। सूर्य तथा ध्रुव तारा पृथ्वी के सापेक्ष विपरीत दिशा में है, या फिर ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है, या फिर पृथ्वी तथा ध्रुव तारा समान आवर्तकाल से घूमते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर की मेरे प्यारे साथियों बात करें तो ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है, इसलिए है जो कि हमें क्या दिखाई देता है दोस्तों? एक स्थान पर ही दिखाई देता है। बाकी तारे हैं जो कि टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। 108 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? एक ग्रह के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह वामावर्त घूर्णन करते हैं। आवर्त घूर्णन करने वाला एकमात्र ग्रह कौन सा है? बताइए दोस्तों। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, प्लूटो? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 108 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो शुक्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 2 शुक्र बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों? सौर मंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? द्रव्यमान, आकार व घनत्व के पृथ्वी के बिल्कुल समान है, लगभग समान है। कौन सा ग्रह है? शुक्र, शनि, मंगल, बुध? कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा? कमेंट कीजिए। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सैटेलाइट क्रेट सिटी का विकास किस शहर के पास किया जा रहा है? कोलकाता, कांदला, गुड़गांव, बंगलोर? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 110 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो गुड़गांव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है,
क्या दोस्तों, सैटेलाइट क्रेट सिटी का विकास गुड़गांव शहर में जो कि के पास किया जा रहा है। आगे चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों। एक प्रकाश वर्ष की कितनी दूरी होती है? एक प्रकाश वर्ष जो किलोमीटर में हम मापें तो कितनी दूरी यहाँ पर होगी? देखिए, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है मेरे प्यारे साथियों। चलिए, आ गया समझ में आप सभी को? आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों। भारत का संविधान खाली जगह 1950 को लागू हुआ। 21 जनवरी, 23 फरवरी, 26 जनवरी, 30 जनवरी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, सभी का सही होना चाहिए। भारत का संविधान आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी संदर्भ में हम क्या मनाते हैं दोस्तों? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 113 नंबर क्वेश्चन आपका आपके सामने। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश है। अक्षांश आपको बताना है, विषुवत रेखा पर कौन से अक्षांश पर है, तो आपको ये बताना है। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन रहे आपके सामने। तो जो विषुवत रेखा है दोस्तों, बीचों बीच आपकी विषुवत रेखा रहती है, ये बीचों बीच, ठीक है ना, ये होती है 0 डिग्री पर आपकी होती है। आ गया समझ में? तो ऑप्शन नंबर 1 जो भी बता रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 114 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। इंसुलिन स्त्रावित होती है अग्नाशय में, पैराथायराइड में, यकृत में, या फिर पिट्यूटरी में? बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपके सामने, 114 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो दोस्तों, जो इंसुलिन होता है वो कहाँ पर बनता है, तो बात करें हम तो जो अग्नाशय होता है आपके शरीर में, उसमें जो कि स्त्रावित होता है। क्या स्त्रावित होता है दोस्तों? अग्नाशय में स्त्रावित होता है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? कौन सा विटामिन? बिल्कुल, तो यहाँ पर दोस्तों बात करें स्कर्वी रोग की, तो स्कर्वी रोग मतलब विटामिन सी से होने वाला रोग है। कौन सा दोस्तों? विटामिन सी से होने वाला रोग है। तो इसके लिए यहाँ पर निवारण के लिए बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल, या दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल है जो कि यहाँ पर निवारण हो सकता है इससे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने। स्वर्ण उत्पादन में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? स्वर्ण उत्पादन में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने मेरे प्यारे साथियों। स्वर्ण उत्पादन की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर है जो कि शीर्ष पर आपका रहने वाला है दोस्तों। क्या दोस्तों? शीर्ष पर है जो कि दक्षिण अफ्रीका है जो कि स्वर्ण उत्पादन में शीर्ष पर है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। कॉलेज ऑफ द इंडिया क्यूटिनी किसने लिखा? बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। सैयद अहमद खान, DS बुचानन, RP दत्त या फिर चित्तरंजन दास। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 117 आपके सामने। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिएगा। कॉलेज ऑफ द इंडिया क्यूटिनी। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैयद अहमद खान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? प्राग, जनेवा, मॉस्को, बर्लिन। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय। बताइए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, है ना। एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको एग्ज़ाम देना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 118 नंबर क्वेश्चन का। जनेवा आपको याद रखना दोस्तों, कहाँ पर है दोस्तों? जनेवा में इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय है, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या फिर मोहम्मद शाह रंगीला। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 120 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। सॉरी, यहाँ पर आपका इसका आंसर 119 नंबर क्वेश्चन है। बताइएगा आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, अकबर द्वितीय के यहाँ पर है जो कि इसने है जो कि यहाँ पर राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। चलिए आगे चलते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 90। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 120 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 120 नंबर क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 85 कौन सा दोस्तों? 85 में लिखा है कि राष्ट्रपति है जो कि लोकसभा को भंग भी कर सकता है। क्या दोस्तों? लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 85। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की ओर। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रमेश चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? सबसे इजी क्वेश्चन आपके सामने, सभी का सही आंसर होना चाहिए। राष्ट्रगान की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रगीत की बात करें या फिर वंदे मातरम की बात करें तो आपका यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 122 आपके सामने। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के लक्षण हैं? तेज बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में कमी या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। सभी का आंसर सही होना चाहिए। 122 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। कोरोना वायरस के संक्रमित जो भी लक्षण हैं वो है तेज़ बुखार आता है, खांसी जुकाम भी होता है और सांस लेने में दिक्कत भी आती है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। यदि ग्रीनविच में 6 बजे प्रातः 6 बजे हैं तो 11 बजे कहाँ होंगे? बताइए दोस्तों। 90 डिग्री ईस्ट पर, 75 डिग्री ईस्ट पर, 60 डिग्री ईस्ट पर या फिर 15 डिग्री ईस्ट पर। बताइए मेरे प्यारे साथियों। 123 नंबर क्वेश्चन आपके सामने।
तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर 75 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। क्या दोस्तों, 75 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यारोहण समारोह का विस्तृत विवरण किस में मिलता है? अर्थ अथर्ववेद, केनोपनिषद, विष्णु पुराण या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 124 आपके सामने। करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करें तो अथर्ववेद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ईटानगर, मनाली, द्रास या फिर कुल्लू। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 125 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। जो द्रास आपकी जगह है वो सबसे विश्व का ठंडा स्थान माना जाता है दोस्तों। क्या दोस्तों? सबसे ठंडा स्थान माना जाता है, दूसरे नंबर का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। लोथल, हड़प्पा, रोपड़ या फिर बनवाली। करेक्ट आंसर बताएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। 126 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। पतन नगर की बात करें तो यहाँ पर लोथल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? बहमनी, चोल, विजयनगर, पल्लव। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर की बात करें तो विजयनगर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? विजयनगर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? जस्ता, तांबा, इस्पात, एल्यूमिनियम। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? जो खेतड़ी परियोजना है वो किस के उत्पादन के लिए यहाँ पर चलाई गई है? करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों आप सभी यहाँ पर आंसर यहाँ पर बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तांबा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार से। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि बहुत ही अच्छा सा मोटिवेशन मिल सके। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने। कलिंग पुरस्कार खाली जगह द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार, उड़ीसा सरकार या फिर सार्क या फिर यूनेस्को। करेक्ट आंसर क्या होगा? कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? करेक्ट आंसर की बात करें जो कलिंग पुरस्कार है दोस्तों यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। क्या दोस्तों? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। क्वेश्चन नंबर 130 आपके सामने। मेक संख्या खाली जगह के संबंध में प्रयुक्त होती है? किसके संबंध में प्रयुक्त होती है? वायुयान, घुड़दौड़ या फिर मोटर वाहन या फिर जहाज। किसके लिए प्रयुक्त होता है? बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो वायुयान के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है? क्लोरीन, आयोडीन, लौह या फिर सोडियम। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 131 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं हीमोग्लोबिन में पूरा का पूरा क्या लगभग है जो कि यहाँ पर क्या पाया जाता है दोस्तों? आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है दोस्तों। तो ये लोहा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। डोला बनर्जी किस खेल से जुड़ी है? तीरंदाजी, लॉन टेनिस, शतरंज या फिर टेबल टेनिस। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 132। तो करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो तीरंदाजी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तीरंदाजी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है? इससे इजी क्वेश्चन आपका कोई हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे साथियों, जो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। बिल्कुल दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 अरावली पर्वतमाला है, जो कि सबसे प्राचीनतम सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो याद रखिएगा दोस्तों, अरावली पर्वतमाला है जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पुरानी मतलब कि बहुत पुरानी है, सबसे पहले है जो कि इसका यहाँ पर है जो कि निर्माण हुआ था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आगे। कौन सी निष्क्रिय गैस है? कौन सी निष्क्रिय गैस है आपको यहाँ पर कमेंट करना है। नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इन चारों में से निष्क्रिय गैस कौन सी है जो क्रिया नहीं करती है? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, आर्गन गैस है, जो कि क्या है दोस्तों? निष्क्रिय गैस है। क्या दोस्तों? निष्क्रिय गैस है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 135 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल तक कर दी गई है? 48वां, 57वां, 61वां, 63वां। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। 135 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें तो 61वां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की ओर। भगत सिंह कब शहीद हुए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भगत सिंह कब शहीद हुए बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो 1931 में कि वो शहीद हुए, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की ओर। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताइएगा दोस्तों। फेफड़ा, किडनी, त्वचा, हृदय। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? बताइएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो फेफड़े से संबंधित है, जो कि फेफड़े को प्रभावित करता है मानव शरीर में जो कोरोना वायरस है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है, क्योंकि अब की बार जो कोरोना वायरस चल रहा है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक और घातक होने वाला है। इसलिए सावधानी जरूर रखें, मास्क का प्रयोग करें और अच्छे मास्क का प्रयोग करें मेरे प्यारे साथियों, ताकि हम इससे बच सकें। आगे क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे, उमा भारती, राबड़ी देवी या फिर जयललिता। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 138 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो वसुंधरा राजे है, जो कि पहली मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री। क्या दोस्तों? राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 जनवरी 2020 को 37वां जानकी देवी बजाज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर बताएगा मेरे प्यारे साथियों।
रूमा देवी, जुमा देवी, लूमा देवी या फिर रुक्मा देवी। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, बताइए मेरे प्यारे साथियों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो रूमा देवी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूमा देवी को ये पुरस्कार दिया गया था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। मिस वर्ल्ड 2019 को बनी, 2019 में कौन बनी मिस वर्ल्ड, आपको ये बताना है। बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। टोनी एन सिंह, सुमन राव, ओफेली मेजिनो या फिर मानुषी छिल्लर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 140 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोनी एन सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की ओर। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला राजस्थान का एकमात्र नगर है, कौन सा है मेरे प्यारे साथियों। भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर। सभी का आंसर सही आना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप दिमाग लड़ा के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, आप सभी जानते हैं राजस्थान में जयपुर में करती है। तो यहाँ पर ही 10 लाख से अधिक जनसंख्या यहाँ पर रहने वाली है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 142। फलोदी किस जिले में स्थित है, फलोदी किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे साथियों, बताइए। उदयपुर, बूंदी, जोधपुर, जयपुर। जो भी जयपुर के आसपास में रहते हैं उनको तो ये सब पता है। बाकी यहाँ पर जो कि यहाँ पर सॉरी जयपुर क्या जोधपुर के आसपास में रहते हैं उनको तो सबको पता है। जोधपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फलोदी है जो कि जोधपुर के आसपास में स्थित है, ठीक है ना, और जोधपुर जिले में ही स्थित है। आगे चलिए 143 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयन किया गया, किसे चयनित किया गया हमारे प्यारे साथियों। राम स्वरूप किसान, आरुषि चंदेला, रविशंकर शर्मा, कनिष्का शर्मा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर की बात करें तो इस पुरस्कार के लिए मेरे प्यारे साथियों राम स्वरूप किसान को यहाँ पर एजुकी चयन किया गया था और ये पुरस्कार एजुकी दिया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की ओर। राजस्थान का कौन सा जिला देश का पहला साक्षर आदिवासी जिला बना है, बताइए दोस्तों। डूंगरपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर तो डूंगरपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहला साक्षर आदिवासी जिला बना डूंगरपुर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लज्जा पुस्तक के लेखिका है अमृता, प्रीतम, तस्लीमा, नसरीन, शबाना आज़मी, असमत चुगताई। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 145 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर तस्लीमा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 आपके सामने। प्रिजन डायरी किसकी कृति है, बताइए दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर यहाँ पर बताइएगा। 146 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जयप्रकाश नारायण बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने विद्यार्थी देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 147 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। पाब्लो पिकासो की कला शैली का क्या नाम है,
बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 क्यूबिज्म बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा। निम्नलिखित में से किस पुरानी फिल्म को श्वेत श्याम से रंगीन बनाया गया है। बताइए दोस्तों। श्वेत श्याम से रंगीन बनाया गया है, तो बताइए यहाँ पर गाइड, देवदास, मुगले आजम या फिर प्यासा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुगले आजम। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। ब्रज जय सभा थी, क्या थी दोस्तों। एक क्रांतिकारी संगठन, समाज सुधार हेतु गठित संगठन या फिर प्रतिनिधि सभा थी या फिर धर्म सुधार हेतु गठित संगठन। करेक्ट आंसर यहाँ पर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिनिधि सभा है, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 आपके सामने। राजस्थान का अबुल फजल कौन था। राजस्थान का अबुल फजल कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है, कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, सूर्यमल मिश्र, नैन्सी या फिर बांकी दास या फिर श्यामल दास। करेक्ट आंसर आपको वीडियो के एंड होने के बाद में कमेंट करना है। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक से नहीं हो पाता तो आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर RPN 1 स्टडी पॉइंट, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।